डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 2022 के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसके ऑल सेट लेकर आया हूँ। हम 2020 तक कर चुके हैं और 2021 में हम जो है सरकार के द्वारा अगली क्लास में प्रमोट कर दिए गए थे। 2021 में हमारे पेपर नहीं हुए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम 2022 के एक्टिव पैसिव देखेंगे जो कि ऑल सेट में आए हुए हैं सभी के सभी। ठीक है, आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला टेंस। पहला टेंस क्या कह रहा है हमारा? पहला टेंस कह रहा है हमारा शीला शीला इज राइटिंग शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर फॉर लीव। ठीक है बच्चों, तो इसका पैसिव देखते हैं हम। पैसिव इसका कैसे बनाएंगे बच्चों? पहले भी आया ये पीछे टेंस, पर टेंस थोड़ा सा चेंज था, पर बना हमने एन एप्लीकेशन से बनाया था। एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन ठीक है बच्चों, एन एप्लीकेशन उठा लेंगे। ये हमारा क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट उठाते हैं। उसके बाद में ये देखिए कंटिन्यूस का टेंस है, इज ऐसे ही रहेगा इज, और राइटिंग में से आईएनजी हटा देंगे और बी में लगा देंगे इसमें, तो बीइंग हो जाएगा ये हमारा बीइंग। और फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी बच्चों, रिटर्न। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारा? रिटर्न के बाद बताइए बच्चों, रिटर्न के बाद बचा हमारा शीला और फॉर लीव। तो आप पहले शीला लगाओगे, बाय शीला। उसके बाद में आप क्या लिख दोगे? फॉर लीव। ठीक है बच्चों, ये था आपका पहला टेंस। चलिए दूसरे टेंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरे टेंस बताओ बच्चे, क्या लिखा है इसमें? दूसरा टेंस दे रखा आई बॉथ ए डिक्शनरी यस्टरडे। तो देखिए कैसे बनेगा दूसरा टेंस। आई बॉथ ए डिक्शनरी डिक्शनरी। ठीक है बच्चों, डिक्शनरी यस्टरडे। तो बताइए बच्चों इसका कैसे बनेगा? पीवी पी बनेगा हमारा ए डिक्शनरी बहुत हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? बहुत सेकंड फॉर्म। किस चीज की है ये? बाय की सेकंड फॉर्म है, बी यू बाई। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, और यही हमारी थर्ड फॉर्म होती है। बाय मीन होता है खरीदना, तो बहुत भी खरीदना होता है। ठीक है, तो ए डिक्शनरी जब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हमारा पैसिव में क्या आएगा? हमारा वाज निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, वाज। फिर बहुत ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म का काम भी यही करती है हमारी, बहुत। ठीक है, उसके बाद में बहुत तो आ गया हमारा। अब बचता क्या हमारा? यस्टरडे और आई बचता, तो बाय मी यस्टरडे। कितना सा आसान था बच्चों, ये तो आपको हो जाना चाहिए था। ठीक है, आप ऐसी ही प्रैक्टिस करें। देखिए जब आपने पीछे के पढ़ लिए इतने बहुत से, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। द तीसरा देखिए, द माउस एट कुछ भी नहीं है बच्चों। एक्टिव पैसिव में तो बहुत हलवा होते हैं ये तो, इसको तो जब चाहे जब खा लो। तीसरा टेंस कह दिया, द माउस एट द कॉर्न। माउस क्या खा रहा था? कॉर्न, मकई खा रहा था। ठीक है, पी भी देख रहा, माउस ने मकई को खाया या भुंटे को खाया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? द कॉर्न एट है हमारा, एट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो क्या आएगा हमारा? वाज, और एट की थर्ड फॉर्म इटन, और बाय द माउस। ठीक है बच्चों, बस इतने इजी होते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना एक तरफ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और एक तरफ आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। आप कॉपी पेस्ट को नोट डाउन करते रहें, ठीक है, लिखते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हु से टेंस आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हु, पीछे टेंस रिपीट हो चुका है, टीचर्स यू, हु टीचर्स यू इंग्लिश। ठीक है, अच्छा। तो ये आपका टेंस पीछे रिपीट हो चुका है। देखिए पैसिव कैसे बनेगा इसका। तो इसका पैसिव के लिए आप हु को कर दोगे बाय होम। ठीक है बच्चों, बाय होम कर दिया। और आप क्या करोगे, टेंस हमारा प्रेजेंट का है, यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा आर निकलेगा। आर यू, आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और इंग्लिश, और बचता क्या हमारा, बस हो गया पूरा, क्वेश्चन मार्क। 5 में देखिए बच्चों, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर। देखिए बच्चों, एक बार ये फिर से रिपीट हो गया है। टेंस ये बार 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 पूछा जा रहा है, आप घबराए नहीं, रूल सारे वही हैं। और ये टेंस फिर से आ गया है 2015 में, 16 में, 17 में, 19 में, 18 में। बच्चों ये पता नहीं कहाँ एक बार रिपीट होने के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। पिछली बार हमने इसको ट्राई भी दिया था, किसी ने भी नहीं दिया कर कर। देखिए फ्रीडम फाइटर से बनाएंगे हम इसको, फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, और प्रेजेंट का है तो आर लगा देंगे। ऑलवेज, आर के बाद क्या जाएगा बच्चों, ऑलवेज। उसके बाद में एडमायर्ड बाय पीपल। ठीक है बच्चों, ये आपका 5 हो गए। एग्जाम बहुत करीब है बच्चों, आपके पास सिर्फ रिवीजन बचता है, रिवीजन कराएं खूब अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है 6, हु, हु रोट, हु रोट द एप्लीकेशन। देखिए इसका पीवी कैसे बनेगा। हु को कर देंगे बाई हूं, अभी अभी बताया हमने, बाई हूं। और देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है रोट, तो क्या आएगा हमारा, वाज या वर निकलेगा। सब्जेक्ट क्या बनने वाला हमारा, द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वाज, वाज निकल गया। फिर द एप्लीकेशन, और रॉट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। रॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, रिटर्न, अंदर क्वेश्चन मार्क। देखिए 7 पर टेंस और देख लीजिए, 2022 की फिर समाप्त हो जाएंगे। 7 पर टेंस देखिए, वी हेल्प देम, वी हेल्प देम इन एवरी वे। ठीक है अच्छा, तो बताइए अच्छे ये कैसे बनेगा। तो देम से उठा लेंगे बच्चे, ये पीछे भी रिपीट हुआ है टेंस।
दैम का क्या हो जाएगा बच्चों? दैम का हो जाएगा हमारा दे। उसके बाद में ये प्रेजेंट का है तो हमारा आ जाएगा आर। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प, इसमें ईडी लगा दो बस। उसके बाद बाय अस इन, इसको ऐसे ही उतार दो, एवरी वे। उम्मीद है आपको ये 2022 के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको समझ में आए होंगे। ये 2022 के हमने ऑल सेट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं 2023 की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए 2023 देख लेते हैं। 2023 हमें क्या कहने की कोशिश कर। चलिए दोस्तों 2023 के भी देख लेते हैं 2023 क्या कह रहा है। ठीक है, आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करेंगे, हम 2023 के देख लेते हैं। पहला टेंस है आपका, थ्री मैन आर लोडिंग द कार्ड। ठीक है, थ्री मैन आर लोडिंग द कार्ड। इसका देखिए पीवी कैसे बनेगा। पीवी हम बनाएंगे द कार्ड से, द कार्ड। उसके बाद में देखो एक कंटिन्यूस का है तो ये कार्ड हमारी सिंगुलर है तो इसके बाद आ जाएगा इज। उसके बाद आईएनजी हटेगा और कहाँ लगेगा? बी में लगेगा बच्चों, बीइंग। उसके बाद लॉर्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अब बच्चों लॉर्ड में ईडी जोड़ देंगे, लोडेड हो जाएगी। लोडेड बचता है क्या आपका? वाई थ्री मैन। बस इतना सौ टेंस था बच्चों, आपसे तो हिल भी ना रहा, बताओ। देखिए आपका नेक्स्ट आता है हमारा, द किंग शॉट। द किंग शॉट। उसके बाद हमारा आता है द लॉयन। पीवी, द लॉयन। उसके बाद शॉर्ट हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पहचानना? ये सिंगुलर है किंग, अगर सिंगुलर है तो इसमें एस लगा हुआ होता है तो हम कहते हैं ये फर्स्ट फॉर्म होती। इसमें एस नहीं लग रहा तो इसका मतलब क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट हमारा द लोयन बना है तो इसके हिसाब से हम अगले टेंस से जाएंगे, वाज या वर ले लेंगे। तो लोयन हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे यहाँ से? वाज। शॉर्ट की थर्ड फॉर्म हमारी शॉर्ट ही होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बाई द किंग। उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आ रहा होंगे बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम 2023 के पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीन क्या कहता है हमारा? तीन कहता है हमारा, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट हेल्प मी। हेल्प वाला ही बच्चों पूछे जा रहे हैं टेंस। ठीक है, परेशान ना हो, बहुत आसान होते हैं ये भी। क्या करेंगे? मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है तो इसको उठा करके हम शुरू में लेकर आएंगे, इसका बन जाएगा हमारा आई। डिड हमारी पास्ट फॉर्म की टेंस है, पास्ट का निगेटिव है तो हम जब आई ले आए तो आई के हिसाब से पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो क्या ले लेंगे? वाज। नॉट ऐसे ही रहेगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्पेड और बाय हिम। बस इतना सा टेंस है, आया होगा उम्मीद है समझ में आपके। ही डिड नॉट हेल्प मी, ये हमारा टेंस था तो हमारा सब्जेक्ट बना आई। वाज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्या कहता है? डू नॉट इंसल्ट, इंसल्ट द पुअर। मतलब ये इम्परेटिव टेंस है बच्चों। इम्परेटिव का कौन सा है? ये निगेटिव टेंस है। इम्परेटिव का कौन सा है? ये निगेटिव टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बताया था आपको, इम्परेटिव टेंस हमें हमारा जो है किससे बनता है? लेट से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लगाएंगे? लेट लगा दिया बच्चों, लेट। उसके बाद में हम देखेंगे डू नॉट आया हुआ है तो हम नोट लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट उठा के लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा द पुअर। उसके बाद
हम क्या करेंगे, पुअर के बाद में ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके बाद हम बी लगाएंगे, बी लगा दिया, इंसल्ट के थर्ड फॉर्म की हो जाएगी इंसल्टेड, इंसल्टेड। ठीक है बच्चों, ये था हमारा टेंस। आइए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस क्या है हमारा, पांचवा टेंस। ठीक है, पांचवा कह रहा है हमारा ही ऑलवेज हेल्प मी। बच्चों आप भी बनाने की कोशिश किया करें, जब तक मैं लिखा करूं जब तक आप कोशिश किया करें कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, आइए पांचवा देखते हैं और फिर मैच करके देख लिया करें, क्योंकि मैं तो सारे बन पा रहा हूं। ही ऑलवेज हेल्प्स मी। पीवी देखिए इसका कैसे बनेगा, पीवी तो आई, आई आ गया। हेल्प्स हमारी प्रेजेंट की फॉर्म है, और जब ये प्रेजेंट की फॉर्म है तो इसके लिए क्या आएगा हमारा, इज एम आर का प्रयोग होगा। तो बताओ बच्चों, ये प्रेजेंट का है तो आई के साथ में एम आएगा, क्या आएगा, आई के साथ में एम आएगा, और इसके बाद हमारा ऑलवेज लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ऑलवेज, फिर हेल्प्ड बाय हिम। आइए सिक्स की ओर बढ़ते हैं। सिक्स क्या कह रहा है हमारा, इट वॉरियस, वॉरियस मी। इसका पैसिव कैसे बनेगा बच्चों, बताइए बच्चों, इसका पैसिव कैसे बनेगा। इसका बनेगा हमारा प्रेजेंट का, देखो आई को सब्जेक्ट बनेंगे, एम आई एम वरीड। ठीक है बच्चों, वरीड मतलब चिंता करना जो होता है ना, उसकी फॉर्म है ये, वरीड वाई इट। और सातवां देखते हैं, 2023 का लास्ट टेंस है हमारा ये। आइए सातवां देखते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर। पैसिव देखते हैं बच्चों, इसका पैसिव क्या होगा हमारा, पैसिव होगा बच्चों हमारा ए लेटर, एम, देखो आई के साथ में तो एम आता है बच्चों हमारा, पर ए लेटर हमारा सिंगुलर हो गया तो इसके साथ इज आएगा, इज, फिर बी लगाएंगे, फिर आईएनजी यहां से हटा के इधर लगा देंगे, बीइंग रिटर्न। रिटर्न के बाद क्या आएगा बच्चों, रिटर्न, आई का बन जाएगा बाय मी। उम्मीद है ये सारे टेंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। आइए 2024 के भी टेंस देख लेते हैं हमारे, 2024 के क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्लास हमारी हो रही है 2024 की। चलिए बच्चों 2024 के भी देख लेते हैं हम, एक्ट पैसिव क्या कहता है। 24 के सारे सेटों में जितने भी आए हुए क्वेश्चन ऑल सेट देखेंगे हम इसके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं 2024 के एक्टिव पैसिव। ठीक है, पहला टेंस कहता है ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो बताओ बच्चों इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ही पहचानना है। वर्ब के बाद में जो रखा हुआ होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आगे हैज दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो देखिए ऑल द क्वेश्चंस हम बनाएंगे, ऑल द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कितने खूब सारे हैं, तो हैज नहीं, यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर आएगा हैव। उसके बाद में आंसर की थर्ड फॉर्म यही होती है। ठीक है बच्चों, अब हाँ आंसर ऐसे उतार देंगे, आंसर्ड, उसके बाद में बाय हिम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब तो बच्चों आपको रट गए होंगे किस तरह से बनने हैं, सारे रूल याद हो गए होंगे कैसे होते हैं। ठीक है, आई नो हिम, आई नो हिम वेल। बच्चों इसके अंदर से देखो वेल वेरी हटा दिया है, सेम टेंस है, रिपीट हुआ ये भी। तो कैसे बनेगा, हिम से बनेगा, हिम का बन जाएगा ही, प्रेजेंट का है तो हम अगले टेंस में जाके हेल्पिंग ले लेंगे, इज एम आर में से, ही सिंगुलर है तो इज ले लेंगे हम,
नाउ की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी? नाउ की मतलब थर्ड फॉर्म नन होती है। नन, उसके बाद में नन वेल, और टू यू। बच्चों अगर इसको लास्ट में लगाएंगे टू यू और यहाँ लगाएंगे तब भी टू ही आएगा, क्योंकि हमारा नन के बाद में ना, नो के बाद में टू आती प्रीपोजिशन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा टेंस देखते हैं। तीसरा टेंस क्या कह रहा है हमारा? तीसरा टेंस कह रहा है, ये था हमारा यू नो हिम वेल, और तीसरा है हमारा आई नो हिम वेल। ठीक है बच्चों, सेम टेंस है, कुछ नहीं करना, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही बनेगा। यानी कि नो वाले टेंस को आप अच्छे से देख के जाओगे। चौथा टेंस, चौथा टेंस नहीं, चौथा नहीं, तीसरा टेंस। तीसरा कह रहा है आपका क्या? आई नो हिम वेल। ठीक है बच्चों, चौथा भी हमारा सेम टेंस है। तो पैसिव कैसे बनेगा? तो हिम का बन जाएगा ही, और ही के हिसाब से आ जाएगा इज, नन, हिज नन। उसके बाद में बच्चों क्या आएगा? इसके बाद में आएगा वेल टू मी। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं इसके अंदर सॉल्यूशन में मैंने देखा है कि इसके अंदर जो है नन के बाद में आपकी प्रीपोजिशन टू नहीं दी है, वाई दी है, तो वो बच्चों गलत है। ये बात याद रखना, नन के साथ में प्रीपोजिशन आपकी टू आती है जब पैसिव बनाते हैं तो। ठीक है बच्चों, पैसिव बनाते हुए, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वाई डज, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक में आपका टू ही दे रखा है। आप टू की ओर जाएंगे, ना कि आप अपने सॉल्यूशन की ओर, अगर आप किताब से किसी से कर रहे हो तो। और आप अपने रूलों को फॉलो करोगे, ठीक है, जो भी आपने रूल पढ़ रखे हैं। आइए पांचवा चौथा देख लेते हैं, चौथा कैसे बन रहा है हमारा। ये बच्चों प्रेजेंट का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। तो क्वेश्चन वर्ड तो हमारा ऐसे ही रहेगा, वाई। उसके बाद में हिज ब्रदर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा आपका? इज हिज ब्रदर। उसके बाद बचता क्या हमारा? बीट। तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन। और ही का क्या बन जाएगा? बाय हिम। ठीक है अच्छा, ये आपका टेंस था। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। आइए पांचवें टेंस की ओर बढ़ लेते हैं। पांचवा टेंस क्या कर रहा है हमारा? पांचवा टेंस कह रहा है, विल यू, विल यू नॉट, विल यू नॉट अटेंड, अटेंड द क्लास। देखिए इसका पीवी कैसे बनेगा। इसका पीवी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, विल, अब सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? द क्लास, और सब्जेक्ट के बाद नॉट। अटेंड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी कि अटेंडेड। यू का क्या बन जाएगा? वाई यू। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। द किंग did not kill the tiger। ठीक है बच्चों, ये बताना कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा।
द टाइगर द टाइगर वाज द टाइगर वाज नॉट। और किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? किल्ड बाय द किंग। ठीक है बच्चों, आइए सेवन की ओर बढ़ते हैं। सेवन क्या कह रहा है हमारा? आज का ये बच्चों लास्ट टेंस है। हमारे एक्टिव पैसिव की क्लास आज समाप्त हो रही है। फिर हम लेकर आएंगे नया टॉपिक। जानने के लिए आप हमारी वीडियो पे बने रहें। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका सातवां टेंस क्या कह रहा है? ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। बच्चों ये बहुत आसान टेंस हो गया है आपके लिए, तो बहुत बार रिपीट हो चुका। आराम से समझ के बनाना है, ठीक है? तो क्या बनेगा हमारा? द पुअर, और हेल्प से प्रेजेंट का है तो इज लगा दो, इज। फिर ऑलवेज आ जाएगा आपका, फिर हेल्पेड बाय हिम। ठीक है बच्चों, चलिए अपनी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।